अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास होता है तो उस पर फोर्स लगा, सेम चार्ज पार्टिकल होंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज पार्टिकल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फिर वैल्यू ऑफ चार्ज पे, या और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, और अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, तो उन दोनों में बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको बोलते हैं दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फैन की स्पीड बढ़ाएंगे तो फैन से निकलने वाली हवा भी तेज हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर हम किसी चलते हुए ट्रक में अगर हम अचानक से लोड बढ़ा देते हैं तो उस ट्रक की लोड बढ़ा तो ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका होता है, वन अपॉन करके अगर लिखा जाएगा तो बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन, और बिना वन अपॉन करके लिखा जाएगा तो बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू नहीं, अभी हमने कांस्टेंट नहीं लगाया है तो हमें अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन ही रहेगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाएंगे तो हम मान लेते हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू k है थोड़ी देर के लिए, वन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे कि दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखे होते हैं, फ्री स्पेस या फिर इसको हम एयर भी बोल सकते हैं, एयर में रखते हैं, तो इस के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा जीरो जो नीचे लगा रखा है ये फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए होता है। और अगर किसी और मीडियम में रखा होता है तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो वहाँ पर नॉट नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम SI यूनिट हम बात करें, SI यूनिट में एयर या फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए अगर हम देखें तो हमें इसकी यूनिट चाहिए के की, तो हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इज इक्वल्स टू के की हमें यूनिट चाहिए, Q1 Q2 चार्जेस हैं तो इसकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू SI सिस्टम में हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और अगर हम CGS सिस्टम में बात करें, एयर के लिए ही अगर CGS सिस्टम में बात करें, CGS सिस्टम में k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन बन जाएगा CGS में डाइन, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बन जाएगा स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई हमारी CGS सिस्टम में यूनिट। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब के लिए हो गया? फॉर फ्री स्पेस और एयर। और अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखे होते हैं तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा सर, ठीक है। ये हो जाएगी फॉर एनी मीडियम। अब ये तो समझ लिया। अब हम ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। एप्सिलॉन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो वर्ड है परमिटिविटी, ये वर्ड बना है परमिशन से, मतलब परमिट, परमिट का मतलब अलाउ करना। तो एप्सिलॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की होती है, जैसे कि एयर, वाटर, ऑयल या कोई भी लिक्विड है। जिस भी मीडियम में हमने अपने चार्जेस को रखे हैं, उस मीडियम की अपनी एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है कि वो मीडियम अपने अंदर से, खुद के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। अलाउ मतलब परमिट, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगी। अब हर चीज़ का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मेजर करने के लिए हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाया है, वो एयर के रिस्पेक्ट में बनाया है। जिस भी चीज़ की हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मेजर करेंगे वो एयर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो किसी भी मीडियम की अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हमें कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे डिवाइड करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया के और एप्सिलॉन आर। के भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको के भी मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन आर को हम बोलेंगे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या बता रहा है हमें, के या फिर एप्सिलॉन आर हमें ये बता रहा है कि जो मीडियम है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना अलाउ कर रहा है, एयर से ज़्यादा अलाउ कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को, या एयर से कम अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो इसी से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन को हम और क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इस चीज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने एक और नया फॉर्मूला उसी में से क्यों निकाला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी, वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाएगी। मान लो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डराइव करके निकाला। बेसिकली चीज़ एक ही है, बस यहाँ से एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से निकाला है, ओके।